हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं आई फ्लू, जो अभी फ़िलहाल ये सभी पूरी पैन इंडिया में फैला हुआ है, पूरे भारत में फैला हुआ है। तो इसके क्या हैं सिम्टम्स और किस वजह से ये होता है और इससे कैसे बचें, इसी चीज़ को हम इस सेशन में समझेंगे। और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो के आखिर में अपना वैल्यूबल कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड जो लोग चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ये चैनल यूं ही ग्रो करता रहे और इसी तरह की मैं वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आता रहूँगा। तो चलिए समझते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए कि आखिरकार ये आई फ्लू है क्या। इसको हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस और आई फ्लू के नाम से इसको जानते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो इसको नेत्र श्लेष्म शोथ बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसको? नेत्र श्लेष्म लाशोथ बोलते हैं। और ये इसे आई फ्लू के नाम से जानते हैं। कई बार इसको लोग आंख का आना भी बोलते हैं कि आंखें आ गई हैं, आंख आ गई, आंख का आना। और अक्सर देखिएगा जब भी आई फ्लू होता है, अक्सर एक आंख में इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन दोनों में भी हो सकता है। जनरली एक आंख में ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह की आंखें हो जाती हैं। अब आंख का लाल होना, क्या हर बार में हम ये कह सकते हैं कि वो आई फ्लू है? या फिर आई फ्लू है तो क्या ये वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, या फिर किसी और एलर्जेंस की वजह से हो सकता है, डस्ट की वजह से हो सकता है? तो इसी चीज़ को हम समझेंगे। और ये किसको हो सकता है, किसको नहीं, जो लेकर के अंधविश्वास है लोगों के मन में, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो गुलाबी आंख, अक्सर इस पे जो है गाने बने हुए होते थे, गुलाबी आंखें जो देखी तेरी, तो शराबी ये दिल हो गया। और इसमें अगर देखा जाए तो अगर आपने किसी की गुलाबी आंख ज़्यादा करीब से देख ली है, तो अब तो यही हो जाएगा कि गुलाबी आंखें जो देखी तेरी, तो मेरी भी गुलाबी हो गई है ना, वही होगा। दिल शराबी नहीं, आंख गुलाबी हो जाएगी इसमें भी। तो गुलाबी आंख, जिसे नेत्र श्लेष्मलाशोथ या आई फ्लू के रूप में भी जाना जाता है। ओके, इसमें क्या होता है, जो पतले पारदर्शी ऊतक की सूजन है जो नेत्र गोलक को ढकती है, यानी आंख के बाहर जो एक लेयर होती है, पतले से जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उसको क्या है कि उसमें इन्फेक्शन हो जाता है इसमें, और पलक को रेखाबद्ध करती है ना। आई फ्लू भारत के कई क्षेत्रों में एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि आजकल इसका प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम अभी की बात करें फिलहाल, तो इंडिया के कोने कोने में अगर देखा जाए तो ये बर्ड फ्लू फैला हुआ है, और सॉरी आई फ्लू फैला हुआ है। बर्ड फ्लू जो होता है, जो मैंने फ्लू बोल दिया, वो बर्ड फ्लू किस में बर्ड्स में होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जो वो भी वायरस से होने वाली बीमारी है, बट ये किस किस चीज़ से हो सकता है, विषाणु से या उससे और किसी और चीज़ से, तो जरिए समझते हैं। तो कोज क्या है, इसके कारण क्या है? तो कारण आम तौर पे अगर देखा जाए तो इसके जो कारण है वो जीवाणु, विषाणु और जीवाणु है। विषाणु और जीवाणु है, बट कई और भी वजह हो सकती हैं। जैसे सामान्य सर्दी के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो खास करके जो कॉमन कोल्ड वाला वायरस होता है, जिसको हम राइनो वायरस बोलते हैं, कई बार उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो जाती है। बहुत से लोग क्या है, नाक छू करके और आंखें मसल लेते हैं उन्हीं हाथों से, तो कई बार उनको भी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी की वजह से होगा, और भी वायरस इसके लिए है जो कंजक्टिवाइटिस कोज करते हैं। तो थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखें। ओके, एक तो याद रखिएगा। अब उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? आर्द्र परिस्थितियां, यानी जिस तरह से अगर देखा जाए तो जब बरसात का मौसम आता है, तो एक ये तो चीज़ है कि भाई चलो गर्मी से हमें राहत मिलेगी, लेकिन कई बीमारियां पनपने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अक्सर देखिएगा गर्मी में, बरसात के दिनों में खासकर, जब चिपचिपा मौसम हो, आर्द्रता ज़्यादा होती है एनवायरनमेंट में, और गर्मी का मौसम हो, तो उसमें आप देखें अक्सर ज़्यादातर बीमारियां पनपती हैं। स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादातर आप देखिएगा कि गर्मी के दिनों में, खासकर बरसात के दिनों में ज़्यादातर होती है। बीमारी कोलरा जैसी बीमारी हैजा जिसको हम बोलते हैं, ये सब भी गर्मी में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आर्द्र परिस्थितियाँ, आर्द्र परिस्थितियों का मतलब होता है कि जब मॉइस्चर कंटेंट एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो, और रुका हुआ पानी है ना, कहीं पे पानी इकट्ठा हुआ हुआ है, इस तरह से आदर्श पर्जन वातावरण बनाता है। तो एक्चुअली में क्या है कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इन सब के लिए मिनिमम जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, उस टाइप के लिए क्या है, ये एक अच्छा माध्यम बन जाता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट, पर्यावरण बन जाता है। आवास टाइप का भी कह लो कि भाई उसमें, तो मतलब उसमें अच्छा ग्रो करते हैं जो ये बीमारी फैलाने वाले जो बैक्टीरिया हैं, ये सब। तो वातावरण बढ़ाते हैं जिसमें आई फ्लू, नेत्र श्लेष्मला शोथ एक आम चिंता का विषय है। यह स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि आंख 8-10 दिन में आपकी ठीक तो हो ही जाती है, बट इसमें दिक्कत यह है कि इतने दिन बड़ी दिक्कत होती है। लाइट रोशनी से बड़ी दिक्कत होगी। अगर लाइट आकर के आंखों में पड़ेगी तो एकदम से आंख में से पानी आना शुरू हो जाता है।
पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, धूप में नहीं निकल पाते हैं, डस्ट से बड़ी दिक्कत होती है, सही से खा भी नहीं पाते हैं, सही से सो भी नहीं पाते हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं, मतलब ये जो दिक्कतें हैं, इससे गुजरना पड़ता है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अफेक्ट तो होता ही है स्वास्थ्य। तो टाइप ऑफ आई फ्लू और कंजक्टिवाइटिस, यानी कंजक्टिवाइटिस के जो टाइप है वो कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस का मतलब ये है कि विषाणु से होने वाला, वो यानी वायरल नेत्र श्लेष्मला शोथ है, यानी जो आई फ्लू है जो वायरस से हो रहा है, वायरस से हो रहा है, विषाणु से हो रहा है उससे। दूसरा जो है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, यानी जीवाणु से हो सकता है। उसके साथ साथ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है, जो खास करके डस्ट पार्टिकल्स हैं, पोलन ग्रेन्स है, परागकण, घास वगैरह के छोटे छोटे से बीज हैं, उसके अलावा धुआं है, इन सब से भी क्या है ये हो सकता है। देन इरिटेटिव कंजक्टिवाइटिस, इसमें क्या होता है कि जो ये चिड़चिड़ा जो लिख दिया है कि आई फ्लू होता है, इसका मतलब ये है कि इसमें जैसे खास करके कॉन्टेक्ट लेंस लगाती हैं फीमेल, तो उसका जो ग्लू होता है उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है ना। और भी जो गिलास एक दूसरे का, जैसे कि चश्मा होता है वो एक दूसरे का लेने से, इस तरह से उस वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो कई वजह है इसकी। तो ये मेन जो है अगर देखा जाए तो वायरस और बैक्टीरिया से ही होता है, और ये फैलते भी हैं एक दूसरे में बड़ी तेजी से। ठीक है, तो अगर विषाणु से हुआ है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता, टाइम लेता है। और इससे बैक्टीरिया से हुआ है तो एंटीबायोटिक लेने से 5-7 दिन में, बिल्कुल 2-3 दिन में ही बल्कि देखा जाए तो असर आ जाता है, ठीक हो जाता है। आई फ्लू सिम्टम्स क्या है? आई फ्लू होने के कई सिम्टम्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आंख लाल ही हो। ऐसा नहीं है कि आंख लाल ही हो, तो उसकी कई वजह हो सकती हैं। कि देखिए, अगर रेडनेस है, अगर ऐसी आंख है तो ठीक है, ये हम कह सकते हैं आई फ्लू है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसकी वजह से हो। कई बार ये होता है आंख पे चोट लगने की वजह से भी ये लाल हो सकता है, तो उस वजह से भी हो सकता है, या किसी और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, याद रखिएगा। अब देखो, वोटरी आइज, अगर वोटरी आइज हो जा रही है, यानी वोटरी आइज का मतलब होता है कि जो आंखों में से आंसू आने लगते हैं। तो एक तो जो नम आंखें हैं वो तो और कई वजह से हो सकती हैं, रोना भी हो सकता है, लेकिन कई बार इसकी वजह से भी क्या है, आंखों से आंसू आते हैं। कई बार जैसे है ना, और भी हैं, धुएं की वजह से भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन क्या है, इसके केस के हम सिम्टम्स बता रहे हैं कि ये भी एक अपने आप में एक लक्षण है कंजक्टिवाइटिस का। देन क्या है, क्रस्ट फॉर्मेशन, जो आंखों में आता है, इस तरह का निकल के ये येलोइश टाइप का एक डिस्चार्ज होता है, और आंखें ऐसी हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, पलकें सहित चिपक जाती हैं। तो ये समझ लेना, ये सिम्टम्स भी आंख के आने का ही है। तो समझ लेना, इसको भी आई फ्लू का ही नाम दे देते हैं ऐसा अगर सिम्टम्स है। तो ज़रूरी नहीं है कि आंख सभी केस में लाल हो। अगर ऐसा भी किसी को हो रहा है तो समझ लेना आंख में जो है कंजक्टिवाइटिस है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कि ग्रिटनेस एंड ईचिंग हो रही है। अगर आंखों में ऐसा लग रहा है कि जैसे किरकिरापन है, आप कहीं बाहर निकले भी नहीं है धूल में, और फिर भी आपको घर में रह के ऐसा लग रहा है कि आंखों में कुछ दाने दाने से है, मतलब कुछ डस्ट जैसी है, ऐसा महसूस हो रहा है। ओके, तो समझ लेना कि जो है वो, या खुजली हो रही है आंखों में, जैसे आप इनको देख रहे होंगे, तो आंखों में अगर खुजली जैसी महसूस हो रही है, तब भी क्या है, ये इस चीज़ के सिम्टम्स हैं। हो सकता है कि कंजक्टिवाइटिस हो, लेकिन हाँ, ऐसा भी हो सकता है डस्ट के ही पार्टिकल्स हो, ये भी हो सकता है। देन क्या है, स्वेलिंग, अगर आंखों में सूजन है, आंख सूजी सूजी लागे, है ना, जैसे इस तरह से करके, तो मैं भी कि कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। बट आंख सूजने की और भी बहुत सी वजह होती हैं, है ना। आंख को ज़्यादा मुसल देने की वजह से इससे भी हो जाती है आंख में सूजन, मधुमक्खी काट ले, है ना, तब भी हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर इसमें देखा जाए तो हो सकता है। देन क्या है, बर्निंग सेंसेशन, अगर जलन महसूस हो रही है, तब भी आंखों में जलन महसूस हो रही है, तो मैं भी चांस है कि कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। ठीक। देन सेंसिटिविटी टू लाइट, यानी लाइट को लेकर के संवेदनशीलता अगर है, आप लाइट को नहीं देख पा रहे हैं, आपको लग रहा है इस तरह से, तो समझ लेना एक जो है चांस है कि कंजक्टिवाइटिस है। बट बहुत से लोगों को अपने आप में क्या होता है, फोटोफोबिया होता है। बहुत से लोगों को लाइट से डर सा लगता है, फोटोफोबिया होता है, तो वो ये भी हो सकता है, इट कुड बी द फोटोफोबिया, है ना, ऐसा हो सकता है। इसलिए मैंने ये तस्वीर यहाँ पे लगाई है, आप देख रहे हैं। तो ये थे हमारे सिम्टम्स और ये सारी चीज़ें। चलिए, अब हम बात करते हैं कि एक चीज़ और हो सकती है। हाँ, लास्ट लक्षण ये है कि ब्लड विजन, अगर धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है इस टाइप का, तो मे बी कि कंजक्टिवाइटिस है। तो उस दौरान आँख को लेके परेशान ना हो कि भाई हमें दिखना बंद हो गया, हम, है ना, ब्लाइंडनेस मतलब हमारे अंदर आने वाली, ऐसा नहीं है। हो इसकी वजह से जो है थोड़ा सा धुंधला दिखना भी शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं
अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि कैसे इससे बचें। कैसे इससे बचें, तो देखिए साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर आप बॉडी के और पार्ट्स को छू रहे हैं तो आंखों को सीधे सीधे ना छुएं, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि बैक्टीरिया या वायरस से ही हो। ऐसा भी होता है कि आप जैसे ये हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं तो चांस से हो जाता है। एलर्जेंस वाली चीज़ों से होता है। कॉन्टैक्ट लेंस को लगा रहे हैं तो उसको किस तरह से लगाएं, जो सारी गाइडलाइंस है वो फॉलो करें। ठीक है, साफ सफाई का ध्यान रखें। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो अगर बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए एंटीबायोटिक का आप यूज़ करें। एंटीबायोटिक से हाँ जो है 3-4 दिन में, 5 दिन में आपकी आंख बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर हाँ वायरस से इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करती, क्योंकि उनके लिए जो मेडिसिन होती है एंटीवायरस मेडिसिन, जिनको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स, वही दवाई की उसमें काम करेंगे, थोड़ा सा लंबा चलेगा। अगर आप बिल्कुल भी आंख में कुछ नहीं डालते हैं, थोड़े परेशान तो आप रहेंगे, लेकिन आंख आपकी 8-10 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी, 10-15 दिन में, है ना। लेकिन इतने दिन परेशान रहना, उसको झेलना अपने आप में एक चैलेंज है। तो ये है, और डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लें, है ना, अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो। और ये जो कहा जाता है कि भाई ये हर किसी में फैलेगा ही फैलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और आप इन चीज़ों से, ऐसी जगह नहीं जा रहे हैं जहाँ पर वायरस है, तो नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ बच्चों में ही होगा, ये अंधविश्वास है। बच्चों में नहीं, बड़ों में भी होता है, आप देख रहे हैं। ये कुछ बोलते हैं कि मतलब ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि पैदा हुए बच्चों को नहीं होगा, पैदा हुए वाले बच्चों को भी हो जाता है, उसको हो सकता है। या जिसको, लोगों का कहना है कि जिसको एक बार हो गया उसको दोबारा नहीं होगा। तो ये जैसे होता है स्मॉल पॉक्स, जिसको एक बार हो जाती है दोबारा नहीं होती। मतलब उसी तरह से चिकन पॉक्स, मतलब चिकन पॉक्स एक बार जिसको हो जाती है वो दोबारा नहीं होती, वो उसमें होता है ऐसा। बट ना जाने कितने लोगों को कई कई बार हो जाती है, वो कई बार बॉडी इम्यूनिटी नहीं बना पाती। इसी तरह से कंजक्टिवाइटिस में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको एक आध बार हुआ है तो ये कई बार होने के चांसेस हैं, बच के रहें। बच के रहें, ये सब कर सकते हैं आप। देन अगर डस्ट वगैरह की वजह से और इस तरह से हो रहा है तो आप ये काम कर सकते हैं कि पानी से आंखों को धुल सकते हैं, रिंस कर सकते हैं। अगर आराम नहीं मिलता है इस तरह से तो डॉक्टर से आप प्रिस्क्रिप्शन लें, और इसमें घबराएं बिल्कुल नहीं। कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। हाँ ये है कि इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। परेशानी होती है तो अपने आप में देखा जाए तो बीमारी कोई सी भी अच्छी नहीं होती, ये तो आंखों की बात है। ठीक है, तो और फिर जब किसी को कंजक्टिवाइटिस होता है तो वो कहीं जाता है तो लोग उससे बचते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता वहाँ पर उस पेशेंट को, मतलब जिसकी आंख में ये है, तो जहाँ जाएगा उसको अजीब सा महसूस होगा, उससे लोग बचना शुरू कर देते हैं। तो समाज में अगर ऐसी चीज़ें होने लगे तो थोड़ा सा दिक्कत कर दें। तो चलिए अभी के लिए इतना, तो इससे ज़्यादा घबराए नहीं, नॉर्मल है ये सब। और ज़्यादातर जब बरसात होती है, बरसात के बाद में, है ना, बारिश हुई उसके बाद में फैलता है। खैर ठीक वैसे जैसे कभी बाढ़ आती है तो फ्लड का सबसे ज़्यादा नुकसान बाद में तभी होता है कि बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो ठीक वैसे ये भी है कि ये बरसात के दिनों में अक्सर फैलता है। जब भी देखिएगा अक्सर बरसात के दिनों में फैलता है। तो ये थे सब कॉमन सिम्टम्स, इलाज, ये सारी चीज़ें। तो परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है। अगर हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, है ना, ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। तो उस तरह से, तो चलिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर लगे कि हाँ एक जेन्युइन टाइप की इन्फॉर्मेशन है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब करवाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। अभी के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।